तो हम लोग क्या है, जो कल टेस्ट हम लोग दिए थे, ठीक है, तो कल टेस्ट दिए थे उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था, ये क्या है, क्लास टेस्ट का है, ठीक है, हम क्लास टेस्ट में जो किए थे उसका है। तो निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? तो क्या है बताइए। देखिए पहला एक, तो एक क्या है, भाज्य या अभाज्य। चलिए एक को छोड़िए, हम चर्चा करते हैं सात पे। सात आपका भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है? सात जो है अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि सात जो है किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, सात जो है किसी से डिवाइड नहीं होता, एक और स्वयं को छोड़ के बोला हूं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जिसके दो गुणनखंड हो। देखिए हो गया ये, दो से ज्यादा गुणनखंड हो। अब दूसरा देखिए तीन, तीन भी क्या है, एक और स्वयं को छोड़ के किसी तीसरे से डिवाइड नहीं होता है। और यह है चौथा, नॉन ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला पे आप विचार करिए एक, मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ाते समय बताया था कि एक जो है न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, देखिए एक है, तो एक का आप बताइए, एक का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा इसका? तो इसका तो गुणनखंड एक नहीं आ रहा है ना कोई और, तो क्या है, इसका दो गुणनखंड आ ही नहीं रहा है। दो से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड आना चाहिए। तो इसमें आपका दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं आ रहा, मतलब ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब आपका आंसर क्या है, क्या है, पहला आएगा ए, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, पहला ए। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो इसको आप सभी ने बनाया था, ठीक है, इसको आप सभी ने बनाया था और आप सभी का आंसर भी सही आया था। तो इसको आप लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या, यदि प्रथम, मैंने आपको कभी भी बोला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, n ब्रैकेट में n+1/2, ये फॉर्मूला बताया था। तो आप इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, n क्या है, 50 है, तो आप 50 रखेंगे, यहाँ पे 50(1/2), ठीक, ये करेंगे आप तो क्या होगा, 50 गुणा 50(51/2), इस तरह आप इसको हल करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, 25 से कम 25 हो गया, 25 पंचे आपका 125 हो गया, और 125 और ये 1275। तो इसका आंसर आपका बी आएगा 1275, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या दिया था, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है मैंने आपको, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसका क्या आएगा आंसर, आप लोगों को मैं रटा रुटाया बोला था कि 0 से 50 के बीच आप लोगों को मैंने कितना बोला था, कितना बोला था, 15 बोला था। 0 से 100 के बीच में आपको कितना बोला था, 100, बीच में कितना बताया था, आपको याद रहना चाहिए। तो आंसर क्या है आपका, 15 है। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है, सी आएगा। तो चलिए ये हो गया। अब आपका जो है अगला है, तो अगला क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन जो है ना ये बड़ा था, लेकिन इसको हुआ क्या कि मैंने लिख रहा था तो टाइपिंग करते करते मेरे ख्याल से ये ना आपका बड़ा नहीं लिखा पाया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें संख्या जो था वो बड़ा बड़ा संख्या था, ठीक, टाइपिंग करते के दौरान शायद ये नहीं लिखा पाया, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन है आपका, निम्न को अवरोही क्रम में बताइए। ये जो नंबर था ना वो क्वेश्चन में बड़ा बड़ा था, ठीक है। जितने भी देखिए यहाँ पर मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन करवाया है, आपका जो प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है मैंने उन्हीं को उठा के आपको दिया है, ठीक है। आपका जो भी व्यापम और पीएससी के एग्जाम में जो भी प्रश्न, मतलब पुराने एग्जाम में जितने भी पुराने, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे पीएससी तो होता ही है, फिर पीएससी को छोड़ के आपका क्या होता है, मेन पीएससी आपका होता है जो फरवरी जनवरी में होता है, वो हो गया। और उसके बाद आपका जो भी व्यापम में जैसे कि कोई भी पोस्ट आता है, आरआई आता है, फूड इंस्पेक्टर आता है, पटवारी हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, जो भी मतलब जिनमें आया हुआ प्रश्न है उन्हीं को मैंने आपको दिया है, ठीक है, डायरेक्ट उन्हीं को दिया है। तो ये जो था क्वेश्चन, मतलब इसमें और भी 3-3 अंक इसमें थे, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा साथ टाइपिंग करते समय क्वेश्चन जो है पूरा नहीं लिखा पाया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसी को आप प्रश्न को देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, आप किसको देखेंगे, ये वाला को पहले देखेंगे, आप इकाई तरफ के नहीं देखेंगे। आप जो है इसके पहले तो आप इसके अंक को गिनेंगे, डिजिट को, तो आप देखते हैं लगभग इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 4 है, इसमें 4 है, मतलब ये सबसे छोटी होगी तो ये लास्ट आएगी, ठीक है।
तो आपका सबसे छोटा लास्ट ये आएगा डी। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये पांचों इनका क्या है, जो डिजिट है बराबर है, मतलब आप सबसे शुरू डिजिट को देखेंगे, सबसे शुरू डिजिट किसका बड़ा है, 8, 8 वाले का मतलब बी का, ठीक है। उसके बाद आपका किसका है, 3। अब देखो इसमें दोनों में 3 आया है, ठीक है, लेकिन 3 के बाद आप फिर सेकंड वाले डिजिट को देखिए तो इसमें 2 है, इसमें 0 है, मतलब ये 32 जो है 30 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है, बी के बाद ए, उसके बाद आपका 30 आएगा, तो 30 के बाद आपका सी, उसके बाद आपका इसमें 4 डिजिट है, मतलब ये सबसे छोटा है, तो डी। तो बी ए सी डी किसमें है, बी ए सी डी आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 7 को कितना है, 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, ठीक है, 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, तो उसके गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 को 7 से कितना बार गुणा किया जाता है, 107 बार, मतलब ऐसे करके कितना बार, ये मेन 7 हुआ, और उसको कितना बार, 7 को 7 से 107 बार, मतलब ये 107 बार लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप 107 बार लिख रहे हैं, मतलब उसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 7 को 7 की पावर 107 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 का पावर कितना है, 1 है, नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7 की पावर 108। अब मैंने आपको पावर वाले संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना सिखाया है, ठीक है, तो इकाई अंक ऐसे आप ज्ञात करते हैं, तो इसकी जो घात में पावर में संख्या है क्या है, 108 है, उसको आप 4 से डिवाइड करते बताया था, ठीक है, 108 को 4 से डिवाइड करते हैं बोला था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पे आपका शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो शेष 0 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसका पावर लेंगे 1 लेंगे, पावर क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है पावर 4 लेंगे, सॉरी 1 बोलता हूं, ठीक, पावर क्या लेंगे आप, 4 लेंगे, तो देखिए 1 आएगा मतलब शेष 1 आएगा मतलब 1 लेंगे, 2 आएगा 2 लेंगे, 3 लेंगे, 3 आएगा तो 3 लेंगे, लेकिन पावर ये क्या बोलते हैं, रिमाइंडर शेष 0 आएगा तो आप पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। आप इसको 4 बार गुणा करेंगे, 7 को 4 बार गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 7 सत्ते 49, मतलब इकाई 9 आया, 9 सत्ते 63, मतलब इकाई 3 आया, 3 सत्ते 21, तो क्या आया, लास्ट में 21 आ रहा, मतलब इसका इकाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। सबको क्लियर हुआ, इकाई 1, मतलब पहला ऑप्शन आएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी को परेशानी वगैरह होगा तो पूछ सकते हैं बीच में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, हाँ, 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में, 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में एक अंक कितने बार प्रयोग हुआ है, यह है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दिमाग ज्यादा मतलब हल नहीं करना है, इसको दिमाग लगाना था बस। आपका बोल रहा है 1 से 100 तक का संख्या है, पूर्णांक मतलब जो भी हमारा संख्या है 1 2 3 4 5 6 100 तक, ठीक है, इसमें एक डिजिट का, ठीक है, एक अंक का कितने बार प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए जैसे कि हम यहाँ शुरू से हम चालू करते हैं, जैसे कि इकाई से लेते हैं, क्या आप इसको क्रम से करेंगे, ठीक नहीं, आप इसको गिनते नहीं बैठेंगे, इसको आप गिनते नहीं बैठेंगे, जैसे कि इसके इकाई में यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में एक अंक का कितने बार प्रयोग किया, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप लीजिए इधर से, इसके इकाई में देखिए कितने बार आ रहा है, तो इकाई में आप देखते हैं तो कितने बार आएगा, इकाई में मतलब देखिए जैसे कि इकाई में पहला लेंगे तो एक स्वयं है ना, पहला लेंगे तो मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, पहला लेंगे स्वयं 1 हुआ, उसके बाद लेंगे तो सॉरी 11 हो जाएगा, आप इकाई में ले रहे हैं 11 हो गया, उसके बाद आपका 21 हो गया, उसके बाद 31 हो गया, उसके बाद 41 हो गया, इस तरह आएगा कि नहीं। तो इकाई में कितने बार आएगा आप गिनिए, 1 से लेके 10 बार, कितने बार आएगा, 10 बार आएगा, ठीक है, आ रहा है समझ। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे 10 बार लिख लेते हैं, 10 बार। फिर आप दहाई में भी ऐसी देखेंगे, क्या दहाई में भी देखेंगे, तो दहाई में फिर दहाई में कहा, अब एक तो इकाई है, दहाई में क्या आ जाएगा, ये 11 से चालू हो गया, ठीक है। तो आपका फिर इसी तरह आप जो है ऐसे करके मतलब करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है इसको आप गिनेंगे तो आपका 10 आएगा, ठीक है। तो आप यहां से फिर गिनते हैं, तो आपका जो संख्या है इसमें भी आपका कितने बार आ रहा है, टोटल 10 बार आ रहा है, ठीक है।
और उसके बाद आपका सैकड़ा में लेंगे, किसमें, सैकड़ा में। तो सैकड़ा में लेंगे तो सैकड़ा में तो सिर्फ 100 ही आ रहा है ना, सैकड़ा में क्या है आपका, सिर्फ सैकड़ा जो है आपका 100 ही आ रहा है, मतलब आपका कितना बार हुआ, एक बार हुआ। तो आपका टोटल कितना हो रहा है, 10 बार, 10 बार और एक बार, मतलब टोटल आपका 21 बार आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या सही है, ये है क्या सही है, मतलब देखिए यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, जिसके तरफ ये जो मुंह खुला है, ठीक है, जिसके तरफ ये जो मुंह खुला है, देखिए इसको बोल सकते हैं मुंह खुला है, ऐसा तीर का निशान इधर है, तो ये मुंह खुला है, उधर क्या है आपका बड़ा है, मतलब वो शो कर रहा है कि वो बड़ा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं, कोई संख्या लिखा, मान लीजिए 5 लिखा और यहाँ पे 8 लिखा, तो इसमें साइन क्या लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, जिसके तरफ मुंह खुला क्या है वो बड़ा है, ठीक, और जिसके तरफ तीर का एरो का निशान जो इधर पॉइंट हो क्या है आपका छोटा है, ये है। आप इसमें कंडीशन अप्लाई करके देखिए, ये क्या है, अच्छा ये माइनस में, देखिए माइनस में याद रखेंगे, प्लस में हमारा क्या है, इसी में आपको समझाता हूं, 5 में 8, 5 और 8 में 8 बड़ा है, लेकिन इसी को मैं लिख दूं -5 और -8, तो याद रखेंगे निगेटिव नंबर में जो जितना छोटा होगा नंबर वो बड़ा होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि निगेटिव नंबर में, ऋणात्मक संख्या में जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, और जो नंबर जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो इसके बारे में आपने नंबर लाइन के बारे में सबने पढ़ा है। ठीक, तो इधर क्या है आपका, इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ता है, इधर क्या है ये, इधर -2 -3 इधर, मतलब आपका देखिए ये जितना इधर जाएगा उतना छोटा होगा, ये जितना इधर बढ़ेगा उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो -16 में -15 में, तो देखिए यहाँ पे तो पॉइंट गलत है ना, क्योंकि -16 क्या है यहाँ पे छोटा होगा और -15 बड़ा होगा, लेकिन ये उल्टा लिख दिया है। सेकंड में क्या है, -16 और 1 में बड़ा, तो यहाँ पे मैंने बोला इधर का जो संख्या है वो छोटा होते जाता है, इधर आप बढ़ते हैं तो छोटा होते जाता है, इधर आप बढ़ते हैं तो बड़ा, तो ये -16 है और 1 है, तो 1 जो है -16 से बड़ा है, लेकिन उल्टा दिया है यहाँ पे, -16 को बड़ा कर दिया, ये भी गलत हुआ। -16 जो है -20 से -20 जो है -16 से बड़ा है, ये दिया है, तो ये भी आंसर आपका क्या है, गलत है, क्योंकि -20 जो है आपका छोटा है -16 से। डी आपका है -16 जो है -3 से, -3 जो है -16 से बड़ा है, ये है, हाँ तो ये सही है। ठीक है, तो -3 जो है -16 से बड़ी है, या उल्टा बोल सकते हैं -16 जो है -3 से छोटी है, तो आपका आंसर जो क्या आएगा, डी आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ तो अगला क्वेश्चन आपको मैंने दिया था कि 15 - 15 इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो आप लोगों ने क्या है, इसको मैंने करवाया था क्लास में क्वेश्चन कि पहले दो पद क्या है, 15 - 15 है। ठीक है, पहले दो पद का जो योग है, पहले दो पद का जो योग है वो क्या होगा, तो आपका क्या है, 15 - 15 है, मतलब 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0। उसके बाद फिर अगले दो का, फिर आप देखते हैं सी अगले दो का, मतलब आपका कितना आ रहा है, इसका भी 15 - 15 आपका 0 होगा। ठीक है, मतलब आप सीधा देख रहे हैं कि दो दो का पेयर, मतलब सम स्थान, सम जो संख्या उसका पेयर बना रहे हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे, तो उसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। लेकिन आप देखिए 3 का लीजिए, क्या 3 का, तो आप 3 का लेते हैं, 3 का योग। ठीक है, तो 3 पदों का योग लेते हैं विषम में, तो 3 पदों में देखिए क्या है, 15 है, -15 है, फिर 15 है, तो यहाँ पे 15 और -15 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बच क्या आ रहा है का जो, अच्छा इसमें तो आपका ऑप्शन ही मतलब मैंने गलत लिखा है। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसमें गलत था सर, मैं 15 दिया था उसमें। हाँ आप लोग ऑप्शन क्या है, गलत है इसमें। ठीक है, तो आप लोग यदि इसमें ऑप्शन आप लोग दिए है ना, 15 दिए हैं कि नहीं आप लोग सभी, क्वेश्चन जो है ऑप्शन में आंसर जो है मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। रुकिए इसको, ये आपका 15 है, ये -15 है। ठीक है, ये आप लोग, मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका स्क्रीन पे आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो ऑप्शन है आपका
0 माइनस 15, 15 इंफिनिट ये है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 आएगा। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5, इसमें देखिए, इसमें सभी का मतलब 15 लिए थे ना आप लोग, कि 2 को आंसर लगाए थे? ऐसा कोई है जो 2 को आंसर लगाया था? मैं 2 को लगाई थी। हाँ चलिए, 2 को लगाए थे आपने, मतलब आपका आंसर जो है 15 आना था, ठीक है, लेकिन आपने 2 को लगा लिया था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, तो हो सकता है, यस लेकिन सर, आप लोग ऑप्शन में लग नहीं गया था। ना? मैं हाँ 0 चलिए कोई लगाई बात नहीं। 0 को। सर मैं 15 ही तो दिया देखिए, था। यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन में सुनिए, इसमें मान लीजिए आप लोगों ने, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित होती है। तो आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया ही है, ठीक है। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। आपका जितना भी क्वेश्चन है CGPSC और जितने भी व्यापम में कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इनका आया हुआ प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उठा के दिया हूँ। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन व्यापम और पीएससी में पूछा जाता है, जो कि मैं आपको टेस्ट में दिया हूं। चलिए देखिए, तो आपका क्या है, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित होती है। तो 2 अंकों से बनी, तो पहला जो नंबर होगा जो कि 5 से डिवाइड होगा, 2 अंकों की, वो कौन सी होगी, 10 होगी। कौन सी होगी, 10। उसके बाद 5 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, इस तरह से। और कहां तक की आपका लेना है, 2 अंकों, तो 2 अंकों का आप लेंगे तो 100 जो है आपका 3 अंकों में चला जाता है। 100 से पहले क्या आएगा आपका 95 आएगा। तो आप इसको हल कर लेंगे, इसको आप लोग हल कर लेंगे, और हल करना आप सभी को आता है, ठीक है। तो आप हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप जो है इसका क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, क्योंकि एन तो यहाँ पर आपको पता नहीं है ना। आप फिर देखिए, इसको गिनना चाहे तो टाइम लगेगा आपको, आप ऐसे उंगली में भी गिन सकते हैं, 10 15 ऐसे करके गिन सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस फार्मूला का प्रयोग करिए, क्यों गिनेंगे। तो एन इक्वल टू क्या बने, आपको बताया था लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट क्या है आपका 95 है, फर्स्ट क्या है आपका 10 है, ठीक है। उसमें मैंने आपका डिवाइड किसको बोला था, डिफरेंस को। डिफरेंस मतलब अंतर कितना है, तो उनमें सभी में अंतर कितना है, 5 का अंतर है, क्योंकि 5 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 5 और प्लस मैंने करवाया था आपका 1, ठीक है। इसको आप लोग हल करेंगे, तो इसको आप लोग हल करेंगे तो इतना का मान आपका 17 आ जाएगा, और 17 धन 1 18 आ जाएगा। तो एन आपका 18 प्राप्त होगा। अब एन आपको प्राप्त हो गया, तो आप जो है सम का योग का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो योग का फॉर्मूला के लिए आपने फिर क्या करेंगे, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो लास्ट क्या है आपका 95 है, फर्स्ट है आपका 10। उसके बाद क्या करते हैं आप अपान 2 करते हैं, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, आप जो एन है उसका। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फाइनली 945 प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग डी 945 लेंगे। इसका आप लोग डी फाइनल आंसर 945 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर मेरा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो आप जो है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, क्या है ये, प्राइम नंबर है। तो आप क्या करते हैं, आप जो है चेक करते हैं कि कौन सी, इसमें कौन सी संख्या जो किसी से भी भाग नहीं जाती, एक और स्वयं को छोड़ के, तो उसको चेक करेंगे। तो आप सिंपल तरीका देखिए, यहाँ पे इकाई में 1 है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला 3 से ट्राई करिए, तो 6 1 7 1 8, तो इससे भी ये नहीं होगा। फिर अगला इसको देखिए, 5 से तो होगा ही नहीं, सिर्फ आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। तो आप इसको देखते हैं तो ये नहीं हुआ। फिर 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 की इकाई में 5 या 0 आना चाहिए। अब 7 से देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14 और 7 या 21, मतलब ये 7 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं इसी तरह 373 को, तो 373 जो है यही जो है आपका, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो आप इसको भी देखते हैं, 7 4 आपका
हो गया 11 1 12, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। ठीक, तो आप सब में देखते हैं तो आपको पता चलता है क्या कि 373 जो है वो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और आपको मैंने तरीका भी बताया था क्या कि आप क्या करते हैं, आपको मैंने जो तरीका बताया था वो क्या बोला था, जैसे कि 373 से आप जस्ट ऊपर की क्या लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। तो क्या है 400 है, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो आप जो है 400 जो है किसका वर्गमूल हो जाएगा 20। आप जितनी भी छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है कहाँ है 19 है 17 है 13 है, ऐसे करके आपका पूरा 2 तक आएगा। इनसे आप डिवाइड कर करके देखेंगे, तो डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलता है कि 373 किसी भी अभाज्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है इनमें से, तो मतलब आपका 373 जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2000 बोलता हूँ 26,549 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर है, डिफरेंस कितना है। ठीक है, मतलब आपको घटाना था, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कहाँ है, ये है 5, तो 5 का स्थानीय मान क्या आ रहा है, 5 का स्थानीय मान मैंने आपको बोला था, तो 5 जो है किस स्थान पे है, 5 जो है सैकड़ा पे है, मतलब 5 गुणा 100 करेंगे आप तो आएगा 500, और आपका स्थानीय मान हो गया। इसका फेस वैल्यू क्या है आपका, फेस वैल्यू आपका मैंने बोला था आपका वही जो है, मतलब जो संख्या वही उसका क्या है फेस वैल्यू है, अंकित मान है, जाति मान है। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे 5 और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 495। तो इसमें आप लोगों ने 495, जिसने भी लगभग इसको तो सभी कोई हल किए होंगे क्योंकि सरल क्वेश्चन है बहुत। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा सिंपल क्वेश्चन क्या परीक्षा में पूछता होगा इतना बड़ा बड़ा व्यापम में और पीएससी में। तो मैंने आपको बोला है अभी कि जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन दिया सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि व्यापम और पीएससी के एग्जाम में आए हैं। हम लोग क्या है ना, हम लोग जो है तैयारी जब करते हैं तो गलती हमारे से क्या होता है पता है, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हम जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं, और हम लोग क्या है सिर्फ जो है एकदम मतलब मान लीजिए अपने से ही पढ़ रहे हैं, या फिर अब अधिकतर तो क्या है हम लोग कोचिंग वगैरह जाते ही हैं कहीं ना कहीं, मैंने भी कोचिंग किया है, आप भी कोचिंग कर रहे हैं। तो आप कोचिंग में गए तो वहां क्या है हमको ऐसे इजी क्वेश्चनों को क्या है आपका सरल क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, सीधा वो क्या कर रहे हैं हाई लेवल का क्वेश्चन को, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आपको क्या कर रहे हैं सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है आपका एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने का तरीका जो अपनाया है वो क्या था हमारा गलत था। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सब वही क्वेश्चन दिया हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 7 2 1 5, यहाँ पे डेस है। ठीक है, स्टार है तो स्टार यहाँ पे मेरे को लिखते नहीं बन रहा था तो मैंने आपको डेस कर दिया है। ठीक, यहाँ पे या तो मेरे को एक्स लिख देना था, तो ये डेस के स्थान में क्या क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जिससे यह 11 से डिवाइड हो, ये आप करेंगे। तो आपको मैंने बोला था 11 से डिवाइड करने का रूल कि उसके सम स्थानों और विषम स्थानों का माइनस करेंगे। तो आपने जैसे कि नंबर क्या है आपका 9 है 7 है 2 है 1 है 5 है, उसके बाद यहाँ पे ये डेस है, उसके बाद क्या है 6 है। ठीक है, आप देखिए क्या बोला था मैंने, ये है आपका विषम स्थान मतलब पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, पांचवा है और सातवां है, और ये क्या है सम स्थान, ये क्या है आपका सम स्थान है, दूसरा है, चौथा है, छठवां स्थान है। तो ये सम स्थान है, आप दोनों को प्लस करते हैं तो विषम स्थान को मान लीजिए प्लस करते हैं तो आपका विषम स्थान में क्या आ रहा है, तो आपका विषम स्थान में आ रहा है 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, तो ये हो गया 22 हो गया। इसमें माइनस क्या कर रहे हैं आप सम स्थान वाले को, तो 7 5 12 कितना हो रहा है 7 5 12 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 5 जब कितना हो रहा है आपका 12 हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे जिससे ये जो है आपका आंसर जो है वो या तो आपका क्या आना चाहिए बोला था आपका, या तो 0 आना चाहिए या फिर आपका क्या आना चाहिए बोला था 11 से जो टेबल में आए। ठीक है, जो 11 के टेबल में आए ऐसा बोला था मैंने आपको। तो ये जो है आपका यहाँ पे आंसर जो है क्या आएगा, सर यहाँ पर तो 7 + 1 होगा ना, देखिए ना।
8 होगा 8। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये 7 और एक 8 है, ठीक है। तो 7 और एक 8 है। तो आपका यहाँ पे मैंने आपको बोला था 11 से डिवाइड होने का रूल, या तो वो 11 के टेबल में आए, ठीक है, 11 22 आपका 33 ऐसा उसके टेबल में आए, या फिर आपका उनका डिफरेंस जो है 0 हो, ये मैंने आपको बोला था। तो आप देखिए यहाँ पे आप जो है इनमें से पांचों में से किसी भी संख्या को रखते हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो 0 तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो 0 नहीं आ सकता तो क्या होगा, वो 11 के टेबल में आए, ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप जो है इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए सीधी बात है, यहाँ पे 8 है तो हमको क्या लाना है जिससे ये 11 बने, जिससे ये क्या बने, 11 बने। अब 11 बने मैंने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका 8 और 3 कर रहे हैं तो 11 हो रहा है, और 22 में 11 घटा रहे हैं तो आपका 11 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये 11 से डिवाइड हो रहा है या 11 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग क्या किए हैं, बहुत लोग किसको आंसर दे दिए हैं सीधा, कोई नहीं को आंसर दे दिए हैं डायरेक्ट, कई लोग 16 को भी दे दिए हैं, ऐसा कर दिए मेरे ख्याल से। तो ज्यादातर आप लोगों ने सही बनाया है। तो 16 को मैंने आपको पढ़ाया था कि आप लोग देखिए अपरिमेय, अपरिमेय में हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो रूट में आता है वो अपरिमेय है। कई लोग ऐसा मतलब दिमाग में अपना बैठा लिए रहते हैं, कि कई लोग कैसे दिमाग में बैठा रहते हैं कि जो रूट में आता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि 16 है तो 16 का रूट क्या होता है, 4 है, और 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा ही है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां जो ये q है वो 0 ना हो, सिर्फ क्यू जो है 0 ना हो, मतलब नीचे वाला टर्म जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपका ऊपर वाला टर्म 0 हो सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। आपका देखिए तो पहला क्या है, आपका रूट 16 है, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे 4 आता है, 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये हुआ। दूसरा आपका है रूट 9, इसको भी आप क्या लिखते हैं, 3 को आप 3/1, तो ये भी हो गया। लेकिन आप अगला जाते हैं तो रूट 12, तो कई लोग क्या है ऐसा भी किए हैं कि तीनों पहला देखे रूट 16 ये है, 9 को देखे तो 12 भी है, तो लगा देते हैं, कोई नहीं, ऐसा भी कई लोग कर दिए हैं, क्योंकि तीनों तो रूट में है भाई। तो रूट 12 का आप करते हैं, तो अब इसका निकालते कैसे हैं, मैंने आपको समझाया था कि आप जो है इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो आपका गुणनखंड में क्या आया, 2 और 2 का पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 और 2 का पेयर बना तो आप उसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे एक बार, जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट 3 में लिखते हैं। तो इसका आपका क्या होगा, जो आंसर है आपका 2√3 आएगा, और 2√3 ये आपका क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका आंसर इसमें क्या आएगा, √12 आएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, मतलब रूट वाले में आपका जिसका भी जो रूट का मान है वो पूर्ण संख्या में आए, वो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये क्या है, 2√3 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, √12 आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चलिए अगला देखिए। अब अगला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो क्या बोला था कि 1 1 2 ऐसे करके, मतलब ये एक क्या है, सीरीज में है, ठीक। तो इसका आंसर भी काफी लोगों ने सही मेरे ख्याल से दिया था। तो आप इसको हल करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले तो आप इसको सिंपल कर लीजिए, ये क्या है, 1 है, फिर उसके बाद ये क्या है, 1/2 है, ये क्या है, 1/2 की घात 2 है, मतलब इसको आप 4 लिख सकते हैं। फिर 1 क्या है, 2 की घात 3, मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 1 2 की घात 4 है, तो ये क्या है आपका 16 है। फिर माइनस है आपका 31/16। ये आपका फाइनल जो है सीरीज हुआ, इसी को आपको जोड़ना घटाना था। आप क्या करते हैं, जोड़ने घटाने के लिए जितने भी उसके हर में, डिनोमिनेटर में, सिंपल भाषा में जो नीचे में है, नीचे में, सिंपल भाषा में नीचे में, नीचे वाले टर्म्स को आप क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे। क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब नीचे में इसका 1 है, ठीक। हर में क्या है, 1 है। 1 2 4 8 16 16। याद रखिए यदि
सबसे बड़ी संख्या जो है क्या है इसमें 16 है नीचे वाले पद में, वो बाकी संख्याओं से यदि डिवाइड होता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि इसको आपको अब बैठ के 2 4 8 16 का आपको एलसीएम नहीं निकालना है। याद रखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या यदि इनमें से सभी संख्याओं से, अपनी छोटी संख्याओं से यदि डिवाइड होता है तो डायरेक्ट आप जो है एलसीएम में 16 को लिख देंगे, डायरेक्ट आप एलसीएम में 16 को लिख देंगे। तो एलसीएम को हम 16 लिए उसको नीचे में लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं ऊपर में, क्या करते हैं ऊपर में हम ये जो पहला वाला है इसका हर में क्या है 1 है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो 1 को इस एलसीएम से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे, उल्टा बोल दिया। तो क्या आएगा 16 को 1 से डिवाइड किए तो 16 आया। अब 16 जो आया उसको हम ऊपर वाले पद से, अंश से या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को 1 से डिवाइड किए तो 16 आया, फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाते हैं। इसको अभी और मैं पढ़ाऊंगा अभी भिन्न वाले चैप्टर में, इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन मैंने आपको सिखा चुका है, कहां पर, बेसिक क्लास में सिखा चुका है। अगला टर्म क्या है आपका 2 है हर में, तो 2 है, 2 से 8 को एलसीएम को क्या करेंगे डिवाइड, तो 2 अट्ठे 16 और ऊपर वाले से अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हुआ और 8 एकम 8। फिर सेम करेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 एकम 16 और 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे 16 एकम 16 और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे लगा देंगे -31। तो इस तरह से इसको हम जो है हल करते हैं। अब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, सभी को जोड़ रहे हैं तो ये हो गया आपका, सबको जोड़ रहे हैं तो इनका इतने का जोड़ कितना आ रहा है 31 माइनस क्या हो गया 31, ये है ही, हमने इतना को जोड़ा प्लस वालों को तो 31 आया, -31 है ही। अब 516 हुआ तो -31 में 31 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, 0 5 16 और 0 5 16 का मतलब क्या है 16 शून्यम शून्य। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा इसका आंसर। कई लोग क्या है देखिए, कई लोग तुक्का भी मारते हैं, तो कैसे तुक्का मारेंगे, एग्जाम में तुक्का मारने का तरीका देखिए, तुक्का ऐसे मारते हैं लोग। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन तो है 0, तो 0 तो हो नहीं सकता, मतलब अपना अपना सोच होता है। अब जो मान लीजिए जो बनाने नहीं जान रहा है लेकिन उसको अब एग्जाम में आया हूं तो चलो हल कर देता हूं ताकि मेरा सिलेक्शन क्या पता तुक्का में लग जाए, सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी सोच रहता है। तो अब देखेगा 0 तो और नॉन ऑफ दिस, इसको तो मैं छोड़ता हूं। पहले तो ये देखा उसका नजर जो है इन दोनों पे गया, जो कि कैसे दिख रहा है क्वेश्चन वाला जो टर्म है वैसे ही दिख रहा है। अब इसमें क्या करेगा अगला कोई, ये 1/2 है, अच्छा ये क्या है माइनस है, तो कई लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसको रख दिए, कई लोग क्या करेंगे अच्छा माइनस लगा है तो माइनस वाला को मैं इसको लगा देता हूँ 1/2 तो इस तरह से क्या है इन दोनों में से ही किसी को लगा के आ गए। कोई ज्यादा है तो दिमाग लगाएंगे, 0 को तो लगाएंगे नहीं, कोई ज्यादा है तो क्या कर देंगे इनमें से कोई नहीं को लगा देता हूँ। चलो तो क्या है तुक्का हमको ऐसा नहीं मारना है, मैथ्स में खासकर तुक्का हम मैथ्स में नहीं मारे तो ज्यादा बेटर है। चलिए देखिए, यदि आपका आंसर आया है तो आपका नंबर नहीं कटेगा और एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है, तो माइनस मार्किंग का आपका विशेष ध्यान रखना है। इसको देखिए, ये तो इजी है आपका, तो इसको तो मेरे ख्याल से आप सभी ने बनाया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या आ रहा था, इसका आंसर है आपका, देखिए इसको हल आप यदि करते हैं तो 63 है 81 है, तो 63 है और 63 है, मतलब आपको 63 में 3 को ही देखना है बोला था, इकाई अंक को, ठीक है। 63 है उसका पावर क्या है 81 है। आप क्या करते हैं इसमें से पहले जो 81 है पावर उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या आ रहा है शेष आपका 1 आ रहा है, मतलब क्या आ गया इसका इके में 3 आ गया। इसी तरह आप क्या करते हैं, कौन सा वाला है 27 है, तो 27 की पावर 34 है, तो इसमें आप करते हैं तो 34 को आप डिवाइड कर लेंगे तो 8 चौक 32, क्या बचेगा 2, 2 है मतलब 7 सत्ते 7 की पावर 2 रखेंगे तो 7 सत्ते ये है आपका 7 की पावर 2 रखेंगे 7 सत्ते 49, मतलब क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और इसी तरह आपका ये क्या है 25 है, ठीक है, तो 25 है तो आपका 25 में क्या आएगा, तो 25 में आपका 5 आएगा,
पांच आपका क्या बोला था, 5 में कितनों भी पावर रहे 5 का 5 ही आएगा, क्यों 5 5 6 25, फिर 5 आया, फिर 5 5 6 25, फिर 5 आया, तो इस तरह आप करेंगे तो 5 ही आता है बोला था, तो इसको आपको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, 25 वाले का 5 ही आएगा। तो आपका 3 ठो आपको मिल गया इकाई। इकाई सिर्फ आप इकाई को पकड़िए, आप इकाई को पकड़ते हैं तो पहला क्या है आपका 3 आया, उसमें क्या लगा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है आपका 5 ये है, और फिर यहाँ पे प्लस लगा है 25 वाले में, इसका है 5, इसको आप हल करते तो 5 दिया 15, 15 और 5 20 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर, रुके रुके क्या ही मैंने मिस्टेक किया है, ये आपका 9 है। ठीक है, 5 लिख दिया, हाँ ये 9 है। ठीक, तो 9 या 27 है, 27 और 5 हो गया आपका 32, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। ठीक है, शेष मतलब रिमाइंडर है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में बोला था कि जो 345, पहला क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 342 से भाग दिया, मतलब जो आपका क्या है भाजक है, ठीक है डिविजर है, सिर्फ उसको देखना है। पहला भाजक क्या है आपका 342 है, पहला डिविजर क्या है 342 है। आप सिर्फ इसमें क्या देखेंगे, ये पहला, हाँ इसमें आप सिर्फ क्या देखेंगे जो भाजक है, ठीक है डिविजर, तो उसी को बस देखेंगे। तो पहला आपका क्या है 342 है, फिर अगला भी बोल रहा है उसी संख्या को 18 से भाग दे, मतलब 18 एक भाजक हुआ। आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो आप देखते हैं 18 को 19 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, ये डिवाइड हो जाता है, मतलब इससे क्या होगा डिवाइड हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अब आप क्या कर लेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है 47, उस 47 को आप जो है अगला जो भाजक जिससे बोल रहा है उससे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, इससे क्या करके आप देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तो इसका जो आएगा आंसर वही होगा। तो 18 दूनी 36 कर लेंगे तो 7 में 6 बचेगा 1, 4 में 1 बचेगा 1, तो आपका शेष जो है क्या आया 11 आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको, तो आंसर क्या है 11 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याओं में से पहली संख्या के 2 गुने के साथ दूसरी संख्या के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है, तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। यह है आपका क्वेश्चन। ठीक, आप जो है कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कंडीशन, दो संख्या लिया है, ठीक है तो दोनों को आप पहले एक कंडीशन लगा लीजिए। क्या बोला है, दो संख्याओं में से पहली के 2 गुने के साथ, पहली के 2 गुने के साथ दूसरी के 3 गुने, तो आप तो पहले ये ले लीजिए, माना वे संख्याएं क्या क्या है, माना आप सबसे शुरू जो संख्याएं हैं उनको क्या कर ले लिया x और y। क्लियर, अब आप कंडीशन पे रखते जाइए। कंडीशन आपका क्या बोल रहा है, दो संख्याओं, आप दो संख्या हो गया x y, दो संख्याओं में से पहली के 2 गुने, पहली का 2 गुना मतलब x का 2 गुना 2x, यहाँ पे मेरे ख्याल से जगह कम ना पड़ जाए, चलिए यहाँ पे मैं देखिए लिखता हूं इसको 2x, ठीक है फिर पहली के 2 गुने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर, मतलब दूसरी के 3 गुना, दूसरी क्या है y है, उसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3y, इन दोनों को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है। पहला समीकरण प्राप्त हुआ। अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, जबकि पहली के 5 गुने में से, पहली मतलब x के 5 गुने में से 5x हो गया, में से दूसरी के 3 गुना घटाने पर, दूसरी के 3 गुना को घटाने पर कितना प्राप्त होता है 900 प्राप्त होता है। सिंपल है, दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। इन दोनों को आप हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आप, पहले इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 3y और 3y क्या है इक्वल है, तो डायरेक्ट आप क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लीजिए। ठीक है, आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ये क्या है घटा रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक, तो आप क्या है इसको कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका
2 में 5 घटेगा, मतलब ये हो जाएगा -3x, और ये हो गया आपका क्या 1200 में 900 मतलब 300। तो इस तरह जो आपका x का वैल्यू है वो आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 300 आ गया। यहाँ पे कहीं पे ये मिस्टेक हमें समीकरण लग को रहा है मेरे जोड़ना को। पड़ेगा सर। सर ये बताइए सर, जैसे हाँ कि आप यहाँ घटाओगे तो माइनस स, में ये स, प्लस नहीं होगा सर, -3। समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। हाँ देखिए मैं क्या है ना, यहाँ पे दोनों समीकरण को आप जोड़ेंगे, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा, वही घटाएंगे तो चीज होना माइनस माइनस प्लस होके 3y 3 और 3 6y हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा आप जो है इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो जब आप इसको जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो 3y में -3y कैंसिल हो गया, 5 और 2 हो गया आपका 7x, ठीक। 12 और 9 हो गया आपका 2100, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2100 बटे 7, आपका आंसर आ जाएगा क्या 7 या 21 मतलब 300। ये हो गया आपका x इक्वल टू 300। अभी आपका x का मान आया है मतलब पहली संख्या, ये क्या है आपकी पहली संख्या। अब आपको दूसरी संख्या को भी निकालना है, तो दूसरी संख्या को निकालेंगे तो x का वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो मान लीजिए x का वैल्यू आप पहला ही समीकरण में रख देते हैं, तो आपका जो आंसर है पता चल जाएगा। तो पहला समीकरण क्या है 2x है, 2x मतलब 2 गुणा 300 माइनस 3y इक्वल टू 1200। तो इसको आप लोग सब हल करने आता है, 2 तिया हो गया 600। अब 600 हो गया तो 600 को इधर आपने ट्रांसफर करेंगे तो ये हो आपका 300 है, ठीक है, -300 है आपका। 1200 में से क्या हो जाएगा, ये 1200 है, इधर क्या है ये आपका माइनस हो गया, तो आपका हो गया 600। मतलब आपका जो, यहां से इसको लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिखा है, ये क्या है प्लस है, ठीक है, ये आपका प्लस है। ये वाला मैं 3 3 क्या है, दोनों में 3 लिखा है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया था लिखने में। तो ये हो गया 2 3 600, तो ये हो गया आपका 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 आ गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपान 3, मतलब y इक्वल टू हो गया आपका 200। तो आपको दोनों संख्या मिल गई, पहला संख्या x 300, दूसरा संख्या 200 y। तो आप दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई करेंगे, तो x माइनस वाई मतलब 300 माइनस 200 करेंगे तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। तब पहले श्रेणी के सबसे बड़ी संख्या और दूसरे श्रेणी के सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने आपको दो तरीका कैसे सिखाया है, या तो आप एक्स वाला ले सकते हैं, तो 5 क्रमागत लेंगे तो x पहला लेते हैं तो अगला क्या होगा x+2 होगा, x+4 होगा, x+6 होगा। ऐसा आप दो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सीधा कर सकते हैं क्या, हाँ किसी का माइक है उसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। पहले श्रेणी के सबसे बड़ी संख्या और दूसरे श्रेणी के, देखिए आप दो तरीके से आप कर सकते हैं। बेसिक तरीका है आपका x मानने वाला, बेसिक तरीका है आपका x मानने वाला। और मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि बीच की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो उनका योग है उसको आप उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, बोला था, यही बोला था ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि ये क्या है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बीच की संख्या निकालने के लिए क्या बोला था, जो उनका योग है उससे आप जो उनकी नंबर्स है उनको डिवाइड कर देते हैं, बोला था। तो योग है जैसे पहले वाले का 55 है बटे संख्या कितनी 5 क्रमागत, तो 5 11 5 6 55, तो ये क्या हो जाएगा 11। ये क्या है 11 जो आया वो बीच वाली संख्या है, याद रखेंगे 11 जो आया है वो बीच वाली संख्या है, ठीक है। ये 11 जो आया वो क्या है बीच वाली संख्या है, ठीक, 11 है बीच वाली संख्या। तो हमको क्या बोला है, पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी क्या होगी 5 का है, मतलब क्रमागत मतलब 11 12 और 13, तो ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी 13 होगी, क्लियर हुआ। फिर अगला क्या बोला दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी,
तो आप दूसरे श्रेणी का लेंगे, दूसरा श्रेणी क्या है 77 है, ठीक है। फिर उसमें क्या है आपका संख्या कितना है 7 क्रमागत, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये भी क्या हो रहा है 7 11 ही हो रहा है, तो आपका 11 ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर 11 ही लेंगे। और आपका चूंकि यहाँ पे संख्या कितना 7 है, तो आप जो है इसको आगे बढ़ा लेते थोड़ा लिखने के लिए, तो आप इससे पीछे लेंगे, ठीक है। तो आप कितना बार लेंगे, तो आप लेंगे इसको 3 बार, ठीक है। तो 11 से हो गया 10 9 8, ठीक, ये हो गया क्लियर। तो आपका सबसे छोटी संख्या क्या होगी 8 होगी। तो आपका आंसर क्या, आंसर आपका तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या? ठीक ठीक ठीक, अच्छा ये क्या है, मैं गोल गोल घेरा हूं ना, तो मैं गोल घेरा था तो गोल में कंफ्यूजन हो गया था कि 11 और 8 को माइनस करेंगे तो अब तो आ ही नहीं रहे सोच के, ठीक है। आपका दूसरा वाला ये था, ये गोल घेरा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, ये है आपका ये, ठीक। तो पहली वाली श्रेणी का क्या बोला है बड़ी संख्या, पहली वाली श्रेणी का बड़ी संख्या क्या है 13 है, और दूसरी वाली श्रेणी का छोटा क्या है 8 है। 13 में 8 को घटा दे तो आपका 5 होता है। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? या कई लोग इसको दूसरे तरीका से भी बनाए होंगे, कई लोग दूसरे तरीका से बनाए होंगे, उसको थोड़ी ना बताने की आवश्यकता है, आप ही लोग बताइए। नहीं सर। एक्स वाला तरीका बताने की आवश्यकता है क्या? उसको बताने को बोलेंगे तो बताऊंगा। नहीं सर। चलिए ठीक, उसको आप लोग पुस्तक मतलब कॉपी में आप लोग लिखे हैं तो वहां से भी आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक। देखिए अभी क्या है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों के योग के बीच अनुपात कितना है 4:1 है, ठीक है। तो आपका बोल क्या रहा है उसके बाद, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो आपका संख्या क्या होगी बताना है। तो आप क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, तो आप सबसे शुरू तो वो संख्या का जो अंक है उसको लेते हैं। तो मैंने आपका संख्या का अंक लेना बताया था, संख्या बताना आपको बताया था कि मान लीजिए कोई भी आप संख्या लेते हैं, कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा 23 लिखा, तो 23 लिखे, तो 23 लिखे तो यहाँ पर 3 जो है इकाई है, क्या है 3 इकाई है, उसका मान 3 ही होता है। लेकिन जो आपका दहाई है क्या है 20 है, तो 20 का जो मान है ये कैसे आया, मतलब 2 है, तो ये 2 का मान कैसे आया 2, और आप करते हैं गुणा 10, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसा 10 गुणा 2, इस तरह से आप करते हैं। तो संख्या जो हमारी बनती है वो ऐसे बनती है, आपको मैंने संख्या बनाना सिखाया था। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, संख्या लेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, किसी दो अंकों की संख्या, वो संख्या मान लीजिए एक्स वाई है, तो उस संख्या को आप जो है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका निकालेंगे, तो संख्या कैसे बनेगी 10x धन y, ऐसा बनेगी ना, ठीक है, 10x धन y बनेगी। तो ये हुआ आपका, इस रूप में वो संख्या बनेगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है। तो किसी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या हुई 10x प्लस y हुई ना, 10x प्लस y क्या हुई संख्या हुई, और उनके अंकों के योग, उनके अंकों के योग, तो अंक क्या क्या है इसमें, ये 2 और 3 क्या है इसमें अंक है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था। तो इसमें अंक क्या होगा 2 और 3 अंक होंगे, तो इसमें क्या होगा अंक, अंक क्या होगा इसमें x और y अंक होगा। तो अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x और y का योग, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है 4:1 है। तो 4:1 मतलब 4/1, ठीक है। आप इसको जैसे कि लिखते, तो आप इसको कैसे लिखते, अनुपात बोला है तो 10x धन y अनुपात x धन y रेशियो इक्वल टू 4:1 ऐसा लिखते, मैं उसको आपको क्या है डायरेक्ट डिवाइड में लिख दिया। अब आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये 10 वाला जो है 1 के साथ गुणा होगा तो सेम वही रहेगा, 4 वाला इधर गुणा होकर क्या होगा 4x धन 4y। अब आप इसको हल कर लीजिए तो आपका जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। और क्या बोला है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है संख्या होगी, ठीक। तो इसको आप लोग निकालेंगे, तो यहां पर से आपको x या y का मान जो है प्राप्त होगा। तो एक इसको आप हल करिए, हल करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि
x को एक तरफ ले जाते। चलिए यहां से मैं इसको लिखने का प्रयास करता हूं। देखिए इसको आपने हल किया तो क्या हुआ, ये 10x धन, गुणा कर रहे हैं तो वही एक के साथ गुणा है तो ये तो वही होगा। यहाँ पे क्या 4x धन 4y है। आप इसको हल करते हैं तो ये क्या होगा, 4x जो है 10x की तरफ जाएगा तो हो जाएगा 6x, इधर क्या है 4y की तरफ y जाएगा तो 3y, ये हुआ। तो आप जो है इसको x या y को किसी एक को जो है मान निकाल सकते हैं। तो आप मान लीजिए x को ले जाएंगे तो अपान में आएगा, तो आप x को मत करिए, आप y का मान निकालिए। y की तरफ से 3 को इधर भगाएंगे तो क्या होगा 6x/3 होगा, मतलब 3 दूनी 6, तो क्या होगा 2x बराबर y। ये सभी को समझ आया। तो y का मान यहाँ पर हमको क्या मिला, 2x मिला। ठीक है, अब आप जो है अगला कंडीशन क्या है उसको देखिए। अगला कंडीशन क्या बोल रहे हैं, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो। क्या बोल रहे हैं, यदि इकाई का अंक कौन सा है, y है। इकाई का अंक क्या है, y है। y जो है दहाई का अंक क्या है, 3 बोला है। ये क्या हुआ, हमारे समीकरण हो गया। ठीक, इस समीकरण में आप जो है y का वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y का वैल्यू को आप रखते हैं, y का वैल्यू क्या है 2x है, y की जगह आप रखिए 2x, यहाँ पे x प्लस 3, तो आपका आंसर आ गया। x इधर आएगा तो 2x माइनस x इक्वल टू 3, तो आपका आंसर क्या हो गया। अच्छा अभी हमको और निकालना है, ठीक है, x और y दोनों निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना। तो 2x माइनस x मतलब x इक्वल टू क्या हुआ आपका 3 हुआ, x इक्वल टू 3 आया। और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है आपका 2x है, ये वाला कंडीशन यहां से। तो आप 2x है, x के जगह आप रख दीजिए किसको, x का मान को, कितना आया है 3 आया है। तो y इक्वल टू क्या हुआ 2 तिया 6 हुआ, दोनों अंक आपको प्राप्त हो गए। x क्या है आपका, आपने दहाई माना है तो दहाई का आपका x का वैल्यू 3 आया है, y आपने इकाई माना है तो 6 होगा, उल्टा कर दिया। सभी सुधार लेंगे, सभी इसको सुधार लेंगे, इसको भी मिटा देता हूं। ये आपका आंसर क्या है, इसका 36 है, इसको सभी सुधार लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है 36 है, सभी अपना सुधार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10 और 120 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 7 से पूर्ण विभाजित होती हैं तथा जिनमें किसी भी स्थान पर एक अंक आता है। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है। तो आपको यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भी आपको कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है। क्या बोल रहा है, 10 और 120 के बीच में ऐसी संख्याएं बताइए, ठीक है, जो 7 से पूर्ण विभाजित होती, मतलब आपको सीधी बात है यहाँ पर 7 के टेबल में आने चाहिए, वो नंबर 7 के पहाड़े में आने चाहिए, यही बोल रहा है। ठीक, फिर आपका बोल रहा है जिनमें किसी भी स्थान पर एक अंक आता हो, मतलब यदि कोई संख्या बन रहा है उसके किसी भी स्थान पर क्या हो, चाहे उसका इकाई हो, चाहे दहाई हो, चाहे सैकड़ा हो, तीनों में से किसी में भी एक आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई दिमाग मतलब गणितीय फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। आप क्या कर लेंगे, 10 और 120 के बीच में पहाड़ा पड़िए किसका, 7 का, तो 7 एकम 7 है जो कि 10 के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक, तो 7 दूनी 14, तो 14 हो पहले, फिर क्या होगा 7 दूनी 14 के बाद आप इसका पूरा पहाड़ को पढ़ते जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 5 35, ऐसे करके आप पूरा जो पहाड़ा है उसको आप इसका पढ़ते जाइए। ठीक है, इस तरह क्या है, इसका हम पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो आपका ये पहाड़ा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें ये देखेंगे, गिनेंगे कि किसी भी संख्या मतलब इसमें किसमें किसी भी स्थान पर एक आया है। देखिए यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे एक आया है, और कहाँ पे एक आया है, इधर इसमें कहीं नहीं आया है। यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे आया है, यहाँ पे एक 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 आया है। ठीक है, तो कितनी ऐसी संख्या है जिसके किसी भी स्थान पर एक आया है, तो आप गिन के देखिए कितना है। तो आप गिन के देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या आया है,
1 2 3 4 5 6 में आया है, और तो नहीं है कहीं। सर नहीं है हमारे। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? यस सर। चलिए देखिए, अब अगला क्या है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो, उनके वर्गों का योग 404 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये मैंने आपको करवाया था, जो है फॉर्मूला से बनता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, यदि दो संख्याओं का योग, मतलब आपने संख्या ए और बी माना है, तो दोनों का योग कितना है? 22 है। ठीक है, उसके बाद आप जो है उनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब उन संख्याओं का वर्गों, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वर्ग कितना है, उनका वर्गों का योग है 404। ये आप जो है हल कर लेंगे, तो हल करेंगे इसको, तो फॉर्मूला में लगाइए आप, ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक, तो इसको फॉर्मूला में रख रहे हैं, तो आपका हो गया ये फॉर्मूला में। तो ए प्लस बी का मान कितना है, यहाँ पर 22 है, और 22 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना है, 404 है, प्लस 2 ए बी है। ठीक, 404 को इधर ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, 22 का स्क्वायर का मान क्या आता है, 484 आता है, इसमें माइनस कर देंगे 404 को, तो 2ab है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 में 4 शून्य 8, ये हो गया। इसमें क्या बचा है, 2ab है, मतलब 2 में इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका मान आ गया 20, ये तो 40 दूनी 80, तो आपका मान आ गया 40। ये मेरे ख्याल से सबका बन गया होगा, लास्ट तरफ मेरे ख्याल से करवाया था इसको। देखिए अब क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्या करवाया है मैंने आपको, तो ये तो मैंने आपको करवाया ही है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, मैंने आपको करवाया था, मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम का यही लास्ट टॉपिक था, नंबर सिस्टम का मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, किसी ने क्या मैसेज किया है? हाँ चलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपका क्या है 5.2 प्लस 5.22, ऐसे सीरीज को आपको मैंने हल करने का तरीका क्या बोला था, तो ऐसे सीरीज को हल करने के लिए मैंने आपको बोला था, देखिए 5.2 है, आपको निकालना क्या था, वहां पे 1 1 के रूप में लाना था। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 मतलब 1 1 के रूप में लाना था बोला था। तो आप देखिए 5 दशमलव वाला यहाँ पे, तो पहले तो 5 को सब में से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो सब में से 5 को पहले आप अलग कर लीजिए, माइनस कर लीजिए सभी में, जैसे 5.2 है उसमें आप 5 को माइनस कर लीजिए, तो 5 को आप माइनस कर दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका 5 इसमें से निकाल लिए, दूसरे वाले से भी 5 निकाल लिए, तीसरे वाले से भी 5, टोटल आपका 5 संख्या, पांचों में आपने 5 को निकाल लिया, माइनस किया। ठीक है, मतलब उसमें प्लस लगाएंगे अगला में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 0 पॉइंट आपका 2 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 0.2 बचेगा, यहाँ पे 0.22, यहाँ पे 0.222, यहाँ पे 0 पॉइंट, इस तरह से ये क्या है बचेगा। ठीक है, फिर आप कॉमन निकालेंगे, आपको मैंने 1 के रूप में लाना है बोला था, तो ये पांचों को आप जोड़ रहे हैं, तो इसको तो आप पहले जोड़ लीजिए, ये 5 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 25 आएगा। ठीक, तो यहां पर आप क्या करेंगे, फिर इसमें से 0.2 0.22 ये है, तो आप 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2 निकालेंगे कॉमन। जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 0.1 बचेगा, क्या बचेगा 0.1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 बचेगा, यहाँ पे डबल डबल बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपका ये बचेगा। और मैंने आपको बताया है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये इस तरह का जो सीरीज होगा पॉइंट वाला का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसको आपने उल्टा लिखने को बोल दिया था पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाले में 5 ठो क्या है आपका 1 है, तो आप क्या कर देंगे 5 4 3 2 1, ऐसा आप हल कर लेंगे। तो इसको आप हल कर लेंगे तो आपका जो आंसर है, इसका आंसर क्लियर आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये 25 है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर है 1.08642 आता है। ठीक, इसको आप जोड़ लिए तो 25 एक 26 हो गया, तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा, कहां पर है आंसर 26.0, हाँ इसका आंसर ए आएगा। क्लियर हुआ सबको? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका जीपी, अभी जो बोल रहे थे जीपी के बारे में, तो यहाँ पर हम आपका जीपी वाला जो है ये बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप माइनस कर रहे हैं, तो आप माइनस कर रहे हैं तो आपका जो कॉमन रेशियो है, माइनस बोलता हूँ, डिवाइड कर रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं, तो आपका जो कॉमन रेशियो है यहाँ पे सेम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आपका सेम मिलता है। तो यहाँ पे ए देखिए, ए मतलब क्या है आपका पहला टर्म क्या है आपका √5 है। ठीक है, उसके बाद आर आपका क्या आ जाता है, इसमें आर जो है आपका
आर भी आपका क्या आएगा, √5 ही आएगा। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, आपको ए पता चल गया, आर पता चल गया, आप जो है फॉर्मूला निकालेंगे। आपको निकालने क्या बोला, छठवां पद मतलब A6 निकालने को बोला है, यही है ना। तो A6 का फॉर्मूला क्या है आपका, तो A6 का फॉर्मूला है आपका ARn-1। तो A मतलब है आपका √5 है, ठीक। R क्या है आपका, R भी आपका क्या है, √5 है, उसका पावर क्या है पूरे का n-1, n-1 मतलब आपका क्या है, छठवां -1, ये हो गया। तो ये आपका देखिए √5 हो गया इंटू √5 की पावर क्या हो गया आपका 6 में 1 5। अब देखते हैं यहाँ पे √5 है, √5 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 का पावर 5 1 दोनों जुड़ जाएगा, पावर 5 धन 1, तो आपका हो जाएगा 6। तो √5 का पावर 6 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 लिख सकते हो। क्लियर। तो आपका 5 की पावर 3 कर तो आंसर कितना आता है, 25 पंचे 5 पंचे 25 पंचे 125, तो आपका आंसर आ जाएगा 125। क्लियर हुआ बी। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए तुरंत, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये क्या है आपका, ये आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इतने का वैल्यू दिया 385, ठीक है। तो आपको इतने का वैल्यू निकालना है, तो जो जिसका निकालना है उसी को लिखिए आप। किसका निकालना है, ये वाले का निकालना है, तो इसका आपको निकालना है। आप देखते हैं यहाँ पे, तो आप जो है 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 2 कॉमन निकालते हैं, तो आपका 2 कॉमन निकाल लीजिए। इसका आंसर इसका कितना आ रहा था, आप 2 इसमें कॉमन निकालते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 1 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इस तरह से क्या ये बचेगा, 10 की पावर 2 तक जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पर पता क्या है कि इसका जो मान है, देखिए ये वाला जो सीरीज है हमारा बन गया, इसका मान कितना दिया है, 385 दिया है, ठीक है। इसका मान कितना दिया, 385 दिया है। तो आप उसके जगह में पूरे का मान की जगह 385 रख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंचे 10, 1 हासिल है, 2 अट्ठे 16, 1 17। अब आपका हो गया क्या, 2 3 6, अच्छा है, आपका हो गया 1 7। आप आंसर आपका गलत आ गया, तो वैसे तो नहीं होगा ना अब इस पे आपका जो आंसर आंसर जो दिया था अफसर ने वो गलत दिए। सर। अब जो सॉल्व किया उसका सेकंड लाइन देखिए अच्छा ना। रुके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो हम कॉमन निकाल रहे हैं ना, वो क्या होगा आपका, कॉमन जो निकलेगा वो क्या होगा आपका, ये 2 की पावर 2 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये आ जाएगा 4, तो ये आपका हो गया 4 × 385। इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 4 पंचे 20 हो गया, 8 चौक 32, और 32 और 2 34 हो गया, 34 आपका 3 बचा, 4 3 12, 12 3 15, आपका आंसर आ जाएगा 1540, ये हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।